हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और पीपीएम एंड पीपीवी, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? हम बोलते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन MB, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, WB अपॉन MB। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और क्या रहेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA इन केजी। लेकिन जनरली हमारे क्वेश्चन में जो ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है वो दिया रहता है ग्राम में। तो अगर किलोग्राम में है तब तो डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तब ये किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो इस 1000 को हम कहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया फार्मूला m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम, जहां पर WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहां पर ग्राम में है। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम होगा तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, या हम इसको मोलल भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, अगर दिस सोल्यूशन इज द 0.1 m या 0.1 मोलल, तो 0.1 मोलल का मतलब क्या हो गया कि 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में इसका 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखिए स्टूडेंट, ये जो मोलैरिटी होता है इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, मतलब ये है कि टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्यूशन के मोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, मोलैरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर कह रहा है आपसे 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब है इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1 है। अगर कह रहा है सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ मोलैरिटी 1/2m, या हम कह सकते हैं 0.5 m। और अगर कह रहा है बाई मोलर सॉल्यूशन, अगर आपसे कह रहा है कि यह सॉल्यूशन बाई मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है, 2 है। और अगर कह रहा है कि यह सॉल्यूशन डेसी मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1/10 या 0.1 m। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर कह रहा है
मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि इसकी मोलरिटी कितनी है 1/100 मतलब 0.01 m। और अगर आपसे कह रहा है मिली मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है इसकी मोलरिटी कितनी है 1/1000 मीन्स 0.01 m। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास ये हो गया मोलरिटी को लेकर के। क्लियर है? तो आपको सिंपली समझाया गया कि मोलरिटी क्या होता है। तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसी को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। अब मोलरिटी क्या था, मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मोलरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को देखोगे तो उसको बोलते हैं मोलरिटी, और 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि नॉर्मेलिटी क्या होता है और एन फैक्टर्स क्या होते हैं। क्लियर है? थैंक यू।